ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड 12वां सर्ग पार्ट 2। महाराज दशरथ की चिंता, विलाप, कैकेयी को फटकारना, समझाना और उससे वैसा वर न मांगने के लिए अनुरोध करना। इतना कहकर कैकेयी चुप हो गई। राजा बहुत रोए गिड़गिड़ाए, परंतु उन्होंने किसी बात का जवाब नहीं दिया। श्री राम का वनवास हो, अब भरत का राज्याभिषेक। कैकेयी के मुख से यह अमंगलकारी वचन सुनकर राजा की सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। वे एक मुहूर्त तक कैकेयी से कुछ न बोले। उस अप्रिय वचन बोलने वाली प्यारी रानी को केवल एक टक से दृष्टि से देखते रहे। मन को अप्रिय लगने वाले कैकेयी को यह ब्रज के समान कठोर और दुख सुख में वाणी सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ। उसने सुख शांति छीन गई। देवी कैकेयी को उस घोर निश्चय कहते हुए शपथ की ओर ध्यान जाते हुए हा राम कहकर लंबी सांस खींचते हुए कटे वृक्ष के भांति गिर पड़े। उनकी चेतना लुप्त हो गई। वो उन्मादग्रस्त से प्रतीत होने लगे। इसके प्रकृति विपरीत से हो गई। वो रोगी से जान पड़ने लगे। इस प्रकार भोपाल दशरथ मंत्र से जिसका तेज हर लिया गया हो, उस सर्प के समान निश्रेष्ठ हो गया। तदंतर उन्होंने दीन और आतुर वाणी में कैकेयी से इस प्रकार कहा, अरे तुझ अनर्थ सा अर्थ सा प्रतीत हो रहा है। किसने तुझे इसका उपदेश दिया है? जान पड़ता है तेरा चित्त किसी भूत के आवेश से दूषित हो गया है। पिचासग्रस्त नारी के भांति मेरे सामने ऐसे बातें कहती हुई तू लज्जित क्यों नहीं होती? मुझे पहले इस बात का पता नहीं था कि तेरी कुलोचित शील इस प्रकार नष्ट हो गया। बाल्यावस्था में जो तेरा शील था, जो इस समय मैं विपरीत सा देख रहा हूँ, तुझे किस बात का भय हो रहा है जो इस तरह वर मांगती हो? भरत राज्य सिंहासन पर बैठे और श्री राम वन में रहे, यही तुम मांग रही हो? यह बड़ा असत्य और ओछा विचार है। तू अब भी इससे विरक्त हो जा। क्रूर स्वभाव और पापपूर्ण विचार वाले नीच दुराचारीगण यदि अपने पति का, सारे जगत का और भरत का भी प्रिय करना चाहती है तो इस दूषित संकल्प को त्याग दे। तुम मुझमें या श्री राम में कौन सा दुखदायक अप्रिय बर्ताव देख रही है कि ऐसा नीच कर्म करने पर भी उतारू हो गई है? श्री राम के बिना भरत किसी तरह राज्य लेना स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी समझ में धर्मपालन की दृष्टि से भरत श्री राम से भी बड़े चढ़े हैं। श्री राम से यह कह देना कि तुम बन जाओ, तब जब उनके मुख की क्रांति राहुग्रस्त चंद्रमा के भांति फीकी पड़ जाएगी, उसमें मैं कैसे उनके उस उदास मुख की ओर देख सकूँगा? मैंने श्री राम के अभिषेक का निश्चय सुहृदों के साथ विचार करके किया है। मेरी यह बुद्धि शुभ कर्म से प्रवृत्त है। अब मैं शत्रुओं द्वारा पराजित हुई सेना के भांति पलटी हुई कैसे देखूंगा? नाना दिशाओं से आए हुए राजा लोग मुझे लक्ष्य कर खेदपूर्वक कहेंगे, इस मूढ़ इक्ष्वाकी वंशी राजा ने कैसे दीर्घ काल तक इस राज्य का पालन किया है। जब बहुत से बहुश्रुत गुणवान वृद्ध पुरुष आकर मुझसे पूछेंगे श्री राम कहाँ है, तब मैं उनसे कैसे कहूँगा कि कैकेयी के दबाव पर मैंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया है। यदि कहूँ कि श्री राम को वनवास देकर मैंने सत्य का पालन किया है, इसके पहले जो उन्होंने राज्य देने की बात कह चुका हूँ, वह असत्य हो जाएगी। यदि श्री राम को वन को चले गए तो कौशल्या मुझे क्या कहेंगे? उनका ऐसा महान अपकार करके मैं उसे क्या उत्तर दूंगा? हाय, जिसका पुत्र मुझे सबसे अधिक प्रिय है, वह प्रिय वचन बोलने वाली कौशल्या जब जब दासी, सखी, पत्नी, बहन और माता की भांति मेरे प्रिय करने की इच्छा से मेरी सेवा में उपस्थित होती थी, तब तब उसके सत्कार पाने योग्य देवी को भी मैंने तेरे ही कारण कभी सत्कार नहीं किया। तेरे साथ मैंने इतना अच्छा बर्ताव किया, वह याद में आकर इस समय बड़ा संताप दे रहा, जैसे हानिकारक व्यंजनों से युक्त खाया हुआ अन्न किसी रोग को कष्ट देता है। श्री राम का अभिषेक का निवारण और उनका वन की ओर प्रस्थान करके निश्चय सुमित्रा भयभीत हो जाएगी। फिर वह कैसे मेरा विश्वास करेगी? हाय, बेचारी सीता के एक साथ दो दुखद एवं अप्रिय समाचार सुनना पड़ेंगे, श्री राम का वनवास और मेरी मृत्यु। जब वो श्री राम के लिए शोक करेगी, उस समय मेरे प्राणों का नाश कर डालेगी। उसका शोक देखकर मेरे प्राण इस शरीर में नहीं रह सकेंगे। उसकी दशा हिमालय के पार्श्वभाग में अपने स्वामी किन्नर से बिछड़ी हुई किन्नरी के समान हो जाएगी। मैं श्री राम के विशाल वन में निवास करते और मिथिलेश कुमारी सीता को रोती देखकर अधिक काल तक जीवित नहीं रहना चाहता। ऐसी दिशा में तू निश्चय ही विधवा होकर मेरे बेटे के साथ अयोध्या का राज करना। अहो, मैं तुझे अत्यंत सती साध्वी समझता था, परंतु तू बड़ी दुष्टा निकली। ठीक उसी तरह जैसे कोई मनुष्य देखने से सुंदर मदिरा को पीकर पीछे उसके द्वारा किए हुए विकार से समझ पाता है, इसमें विष मिला हुआ है। अब तक जो सांत्वनापूर्वक मीठे वचन बोलकर मुझे आश्वासन देते हुए बातें किया करती है, वो तेरी कही हुई सारी बातें झूठी है। जैसे ब्याध हरिण को मधुर संगीत से आकृष्ट होकर उसे मार डालता है, उसी प्रकार तू पहले लुभाकर अब मेरे प्राण ले रही है।
श्रेष्ठ पुरुष निश्चय मुझे नीच और एक नारी के मुंह में पड़कर बेटे को बेच देने वाला श्रावी की ब्राह्मण की भांति मेरे राह बाट और गली कूचों में निंदा करेंगे। अहो कितना दुख है, कितना कष्ट है, जहाँ मुझे तेरी ये बातें सहन करनी पड़ती है। मानो यह मेरे पूर्व जन्म के किए हुए पाप का शुभ फल है, जो मुझ पर ऐसा महान दुख पाप पड़ा है। पापनी, मुझ पापी को बहुत दिन से तेरी रक्षा की है और अज्ञानता बस तुझे गले लगाया, किंतु आज तू मेरे गले में पड़ी हुई फांसी की रक्षी बन गई। जैसे बालक एकांत में खेलता खेलता काले नागों को हाथ में पकड़ ले, उसी प्रकार मैंने एकांत में तेरे साथ क्रीड़ा करते हुए तेरा आलिंगन किया है। परंतु उस समय मुझे यह न सोचा कि तू ही एक दिन मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। हाय, मुझे दुरात्मा जीते जी अपने महात्मा पुत्र को पितृहीन बना दिया। मुझे सारा संसार निश्चय ही धिकारेगा, गालियाँ देगा, जो उचित होगा। लोग निंदा करते हुए कहेंगे, राजा दशरथ बड़ा मूर्ख और कामी था, जो एक स्त्री को संतुष्ट करने के लिए अपने प्यारे पुत्रों को वन में भेज रहा है। हाय, अब तक तो मैं श्री राम के वेदों का अध्ययन करने, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने तथा अनेकानेक गुरुजनों की सेवा में संलग्न रहने के कारण दुबले होते चले आए। अब इनके लिए सुख भोग का समय आया तो वन में जाकर महान कष्ट में पड़ेंगे। अपने पुत्र श्री राम से यदि मैं कह दूं कि तुम बन के चले जाओ, वो तुरंत बहुत अच्छा कहकर मेरी आज्ञा को स्वीकार कर लेंगे। मेरे पुत्र राम दूसरी कोई बात कहकर मुझे प्रतिकूल उत्तर नहीं दे सकते। यदि मेरे वन जाने की आज्ञा दे देने पर भी श्री राम उसके विपरीत करते, वन में नहीं जाते, तो मेरे लिए प्रिय कार्य होगा, किंतु मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। यदि रघुनंदन राम को वन को चले गए, सब लोगों को धिक्कार पात्र बने हुए मुझे अक्षम्य अपराधी को मृत्यु अवश्य जमलोक में पहुंचा देगी। यदि नरश्रेष्ठ राम के बन जाने पर मेरी मृत्यु होगी, तो शेष जो परिजन कौशल्या आदि यहाँ रहेंगे, उन पर तो कौन सा अत्याचार करेगी। देवी कौशल्या को यदि मुझसे, श्री राम से तथा शेष दोनों पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न से बिछो हो जाएगा, तो वो उतने बड़े दुख का सहन नहीं कर पाएंगे, अतः वह भी मेरे पीछे परलोक से धार जाएंगे। सुमित्रा का भी यही हाल होगा कि कई इस प्रकार कौशल्या को, सुमित्रा को, तीनों पुत्रों के साथ तुझे नरक तुल्य महान शोक में डालकर तुम स्वयं सुखी होना। अनेकानुक गुणों से सत्कृत, शाश्वत और शोभरहित होकर जब इक्ष्वाकु कुल जब मुझसे और श्री राम से परित्यक्त हो शौक से व्याकुल हो जाएगा, तब उस अवस्था में तू उसका पालन करेगी। यदि भरत भी श्री राम को वह वन में भेज जाना प्रिय लगता हो, तो तेरी मृत्यु के बाद वो मेरे शरीर का दाह संस्कार न करें। पुरुष श्रीमणि श्री राम के वन गमन के पश्चात मेरे मृत्यु हो जाने पर अब विधवा होकर तू बेटे के साथ अयोध्या का राज करेगी। राजकुमारी, तो मेरे दुर्भाग्य से मेरे घर में आकर बस गई है। तेरे कारण संसार में पापचारी के भांति मुझे निश्चय ही अनुपम अपयश, तिरस्कार और समस्त प्राणियों से अवहेलना प्राप्त होगी। मेरे पुत्र समर्थशाली राम बारंबार रथों, हाथियों और घोड़ों से यात्रा किया करते थे, वहीं अब उस विशाल वन में पैदल कैसे चलेंगे। भोजन के लिए जिनके लिए कुछ कुंडलधारी रसोइया प्रसन्न होकर पहले मैं बनाऊंगा ऐसा कहते हुए खाने पीने की वस्तुएं तैयार करते थे, वहीं मेरे पुत्र रामचंद्र के वन में कसैले तिक्त और कड़व फलों का आहार करते हुए किस तरह निर्वाह करेंगे। जो सदा बहुमूल्य वस्त्र पहना करते थे और जिनका चिरकाल में सुख में समय ही बीता है, वहीं श्री राम वन में गेरुए वस्त्र पहनकर कैसे रह सकेंगे। श्री राम का वनागमन, भरत का अभिषेक, ऐसा कठोर वाक्य तूने किसकी प्रेरणा से अपने मुंह में निकाला है। स्त्रियों का धिक्कार है, क्योंकि सठ और स्वार्थ प्रायण होती है, परंतु मैं सारी स्त्रियों का ऐसा नहीं कर सकता, केवल भरत की माता ही निंदा करता हूँ। अनर्थ में अर्थ बुद्धि रखने वाले क्रूर केकई, तू मुझे संताप देने के लिए इस घर में बसाई गई है। अरे मेरे कारण तू अपना कौन सा प्रिय होता देख रही है, अथवा सबका निरंतर हित करने वाले श्री राम में ही तुझे कौन सी बुराई दिखाई देती है। श्री राम के संकट में समुद्र में डूबा हुआ देखकर पिता अपने पुत्रों को त्याग कर देंगे, अनुराग्नी स्त्रियां भी अपने पतियों को त्याग देगी। इस प्रकार यह सारा जगत एक कुपित विपित व्यवहार रहने वाला हो जाएगा। देव कुमार के सामने कमनीय रूप वाले अपने पुत्र श्री राम को जब वस्त्र और आभूषणों से विभूषित होकर सामने आते देखते हैं, तो नेत्रों से उसकी शोभा निहार कर निहाल हो जाता है। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है कि मानो मैं फिर से जवान हो गया हूँ। कच्चित सूर्य के बिना संसार का काम चल जाए, ब्रजधारी इंद्र के वर्षा न करने पर प्राणियों का जीवन सुरक्षित रह जाए, परंतु राम के यहाँ बन जोड़ के जाते देखकर कोई भी जीवित नहीं रह सकता, ऐसी मेरी धारणा है। अरे तू मेरे विनाश चाहने वाली, अहित करने वाली और शत्रु रूप है। जैसे कोई अपनी ही मृत्यु को घर पर स्थान दे दे, उसी प्रकार मैंने तुझे घर में बसा लिया है। खेद की बात है, मैंने मोहवश तुझे महाविशैले नागिन को चिरकाल से अपने अंक में धारण कर रखा है, इसलिए आज मैं मारा गया। मुझमें, श्री राम में और लक्ष्मण से हीन होकर भरत समस्त बांधवों का विनाश करके तेरे साथ इस नगर तथा राष्ट्र का शासन करे, और तू मेरे शत्रुओं को हर्ष बढ़ाने वाली हो।
क्रूरतापूर्वक बर्ताव करने वाले कैकेयी, तू संकट में पड़े हुए प्रहार कर रही है। अरे जब तू दुराग्रहपूर्वक ऐसी कठोर बातें करके मुंह से निकालती है, उसी समय तेरे दांतों के 1000 टुकड़े होकर मुंह से नीचे क्यों नहीं गिर जाते हैं। श्री राम कभी किसी से हितकारक या अप्रिय वचन नहीं करते हैं। वे कटु वचन बोलना ही नहीं जानते। उन्होंने अपने गुणों के कारण सदा सर्वदा सम्मान किया है। उन्हीं मनोहर वचन को बोलने वाले श्री राम में तू दोष कैसे बता रही है, क्योंकि वनवास उसी को दिया जाता है जिनके बहुत से दोष सिद्ध हो चुके हैं। ओ के राजकुल की जीती जागती कलंक, तू चाहे गलानी में डूब जा अथवा आग में जलकर खाक हो जा, बीज खाकर प्राण दे दे अथवा पृथ्वी में हजारों दरारें बनकर उसके समा जा, परंतु मेरा हित करने वाली तेरी यह अत्यंत कठोर बात मैं कदापि नहीं मानूंगी। तू छुरे के समान घात करने वाली है। बातें तो बहुत मीठी मीठी करती है, परंतु वे सदा झूठी और सद्भावना से रहित होती है। तेरा हृदय का भाव अत्यंत दूषित है तथा तू अपने कुल का नाश करने वाली है। इतना ही नहीं, तू प्राणों सहित मेरे हृदय को भी जलाकर भस्म कर डालना चाहती है, इसलिए मेरे मन को नहीं भाती है। तुझ पापनी को जीवित रखना मैं नहीं सह सकता। देवी, अपने बेटे श्री राम के बिना मेरा जीवन नहीं रह सकता, फिर कहाँ से सुख हो सकता। आत्मक पुरुषों को भी अपने पुत्र से बिछो हो जाने पर कैसे चैन मिल सकता। अतः तुम मेरा अहित ना कर, मैं तेरे पैर छूता हूँ, तू मुझ पर प्रसन्न हो जा। इस प्रकार महाराजा दशरथ मर्यादा के उल्लंघन करने वाले उस हठीली स्त्री के बस में पड़कर अनाथ की बात ही विशाल कर रहे थे। वो देवी कैकेयी के फैलाए हुए दोनों चरणों को छूना चाहते थे, परंतु उन्हें न पाकर बीच में ही मूर्छित होकर गिर पड़े। ठीक उसी तरह जैसे कोई रोगी किसी वस्तु को छूना चाहता, किंतु दुर्बलता के कारण वहां न पहुंचकर बीच में ही अचेत होकर गिर जाता है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि का अयोध्या कांड के 12वां सर्ग पूरा हुआ।